हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। और मैं सरवर चौहान आपका अपने यूट्यूब चैनल सरवर चौहान मैथ्स पर स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले चक्रवर्ती ब्याज की 2 क्लास करा चुका हूं, जिसमें मैं आपको प्रीवियस पेपर के यूपी पुलिस के क्वेश्चन कराए हैं जो यूपी पुलिस ने 2018-2019 में पूछे हैं। आज फिर मैं तीसरी क्लास चक्रवर्ती ब्याज की लेकर आया हूं, जिसमें यूपी पुलिस के सवाल होंगे जो यूपी पुलिस ने पहले पूछे हुए हैं। ठीक है, चक्रवर्ती ब्याज की बेसिक क्लास में पहले बता चुका हूं। जो स्टूडेंट्स नया है चैनल पर वो पीछे की क्लास पहले जरूर देख लें, तभी यह क्लास समझ में आएगी। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 9 हम करते हैं। क्वेश्चन में कहा है 10% ब्याज पर 2 वर्ष की अवधि के लिए एक निश्चित मूलधन पर साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज से 1 रुपए कम है, तो मूलधन क्या है। देखिए, चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दिया। पहले मैं आपको कुछ बेसिक बता देता हूं। मान लीजिए मूलधन है 3000 रुपए। मूलधन कितना है? 3000। ब्याज की दर 5% वार्षिक है और समय दिया है 2 साल। तो अगर मैं बात करूं, जो 5% है, ये जो पहले साल 3000 रुपए है, इस पर 5% लगेगा। इसका 5% निकालेंगे, 20% से खत्म हो जाएगी, 30 बचेगा, 5 या 15, 150 रुपए बचेगा। दूसरे साल की अगर मैं बात करूं, दूसरे साल ये जो 5% है 3000 पर भी लगेगी और 150 पर भी लगेगी। 5% दोनों पर लगेगी, इस पर भी और इस पर भी। तो 3000 का 5% 150 तो लगने लगना। जो 15 रुपए है 150 है, इस पर भी लगेगा 5%। 15 पंजे 75, 7.5 रुपए इस पर भी लगेगा। कितना हो जाएगा? 307.5 रुपए हो जाएगा। अगर वो आपसे अंतर पूछे, मेरे भाई, अंतर जो साइड में एरो लगा हुआ दिया है ना, ये अंतर होता है। कितने साल का? ये 2 साल का अंतर है। अगर वो पूछेगा चक्रवर्ती ब्याज कितना है, तो 307.5। साधारण ब्याज पूछेगा तो 150, 300, क्योंकि समान रूप से बढ़ता है। साधारण ब्याज 300 हो जाएगा। और अगर अंतर पूछेगा तो 7.5 हो जाएगा। बस आपको ये ध्यान में रखना, जो साइड में दिया जाता है ये अंतर होता है। ठीक है, चलिए, ये इसी तरह से सवाल ये पूछा गया है। उसने कहा मूलधन तो दिया नहीं, लेकिन अंतर दिया चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का 1 रुपए। ठीक है, मूलधन दिया नहीं तो मान लेंगे मूलधन अपने आप में रहा होगा 100%। और ब्याज की दर कितनी है? 10%। और अंतर बताना है 2 साल का। जरा देखिए, पहले साल की अगर मैं बात करूं, ये जो 100% मूलधन है, इस पर ये 10% लगेगा। 100 का 10% कितना है? 10% होता है। फिर दूसरे साल की अगर मैं बात करूं, ये जो 10% है 100 पर तो लगना ही लगना। 10% जो पहले साल की 10% है, इस पे भी लगेगा। ये वाला 10% इस पर भी। तो 10 का 10% कितना हुआ? 1% हो गया। अगर हमसे पूछता चक्रवर्ती ब्याज, तो 10 और 10 20 और 1 21% हो जाता। क्वेश्चन में क्या पूछा? चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दिया, कितना? 1 रुपया। और यहाँ चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना? 1%। कहने का मतलब जो वो 1 रुपया है, वो 1% की वैल्यू है। 1 रुपया, 1% की वैल्यू कितना? 1 रुपया। मूलधन पूछा, मूलधन अपने आप में कितना? 100%। तो हमें 100% बराबर निकालना। 1 बटे में चला जाएगा ये 1 और गुना आ जाएगा 100। तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। मूलधन कितना आ जाएगा? 100 रुपए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, यूनिट बराबर करना है बस। सवाल नंबर 10 यूपी पुलिस 2019 का सेकंड शिफ्ट का सवाल है। कहा उस कालावधि को ज्ञात करें जिसमें 1000 के मूलधन पर वार्षिक 10% ब्याज दर से 331 रुपए का चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त होता है। समय बताना है। कितनी ब्याज प्राप्त हुई? 331 रुपए। कितने पर? 1000 रुपए पर। जरा देखिएगा, 1000 रुपए पर ब्याज की दर कितना? 10% वार्षिक। और ब्याज कितना प्राप्त हुआ है? 331। हमें समय बताना है। चलिए 1000 पर निकालेंगे। पहले साल अगर मैं बात करूं, ये जो 10% है, 1000 का 10% लगेगा कितना? 100 रुपए। 1 साल हो गया। हमें निकालना कितना? 331। दूसरे साल ये जो 10% है 1000 पर भी लगेगा और 100 पर भी लगेगा। तो 1000 का 10% तो 100 ही आएगा। और 100 का 10% कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। कितना हो जाएगा? 100 और 100 200, 210 रुपए हो गया। अब तीसरे साल की बात करें, तीसरे साल ये जो 10% है, पहले 1000 पर लगेगा, फिर 210 पर लगेगा। 1000 का 10% तो आ जाएगा 100 और 210 का 10% आ जाएगा 21। कितना हो जाएगा? 210 और 100, 310 और 21 कितना हो जाएगा? 331।
और यही तो कहा था उसने 331 रुपए कितने दिन में हो जाएगा, तो 1 साल 2 साल 3 साल, कितने दिन में, 3 साल में हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा भाई, 3 साल। ठीक है, वीडियो समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक करते रहना मेरे भाई। ठीक है, वीडियो को जरूर लाइक करेंगे। सवाल नंबर 11 है, उसने कहा 2 साल के लिए 1400 रुपए पर अर्जित ब्याज क्या होगा यदि चक्रवृद्धि ब्याज सालाना 10% वार्षिक दर से जोड़ा जाए। 10% वार्षिक दर से बताना, कितने साल का, 2 साल का। देखिए ब्याज की दर 10% वार्षिक है, समय दिया है 2 साल और मूलधन दिया है 1400 रुपए। तो पहले साल ये जो 10% है 1400 पर लगेगी, 1400 का 10% कितना हो जाएगा, 140। अब दूसरे साल ये 10% 1400 पर भी लगेगी, 140 पर भी लगेगी। तो 1400 का 10% 140 तो लगा लगा, इस 140 का भी 10% कितना आ जाएगा, 14। कितना हो जाएगा, 14 दूनी 28, 280 और 14 ये 294 हो जाएगा। कितना, 294। यही तो पूछा था कि कितना हो जाएगा, 294। तो ऑप्शन 20 सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा भाई। ठीक है, चलिए सवाल नंबर आगे का 12 नंबर है, 2019 यूपी कांस्टेबल में पूछा गया था सेकंड शिफ्ट में। कहा 10% वार्षिक ब्याज दर पर 3 वर्ष के लिए 2000 रुपए के मूलधन पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर बताना है। ब्याज की दर 10% वार्षिक, समय कितना दिया है, समय दिया गया है 3 वर्ष, समय दिया है 3 साल और मूलधन कितना है 2000। हमें बताना है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। जरा देखिएगा, पहले साल की बात करूं, ये जो 10% है 2000 पर लगेगी, 2000 का 10% कितना आएगा, 200 रुपए, 1 साल हो गया। दूसरे साल की बात करूं, ये जो 10% है 2000 पर भी लगेगा, 200 पर भी लगेगा। तो 2000 का 10% तो 200 आएगा और इस 200 का 10% 20 रुपए हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 200 200 400 20, ये 420 होगा 2 साल की चक्रवृद्धि ब्याज। अब अगर वो 3 साल की बात करें, क्योंकि 3 साल कहा, तीसरे साल ये 10% 2000 पर भी लगेगी और 420 पर भी लगेगी। तो 2000 का 10% तो 200 आया और 420 का 10% कितना आएगा, 42 रुपए आएगा। उसने क्या पूछा है, अंतर पूछा है मेरे भाई। अंतर अगर पूछता है तो अंतर जो हमारा एरो में साइड में दिया हुआ होता है ना, देखिए 3 साल में कितना दिया है, तो ये वाला जो अंतर है ये है अंतर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का। तो 42 ये और 20 ये कितना हो जाएगा, 62 रुपए अंतर हो जाएगा। ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन बी इस सवाल का सही जवाब होगा। अंतर पूछा था। अगर वो चक्रवृद्धि ब्याज पूछता तो 420 प्लस 200 620 और प्लस 42 662 हो जाता अगर चक्रवृद्धि ब्याज पूछता। लेकिन उसने क्या पूछा, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर। तो कितना हो जाएगा, 42 और 20 कितना हो जाएगा, 62 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, चलिए अगला सवाल लेते हैं हम। 2018 यूपी कांस्टेबल सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है, 13 नंबर क्वेश्चन। 300 रुपए पर 2 साल में अर्जित ब्याज क्या होगी यदि राशि को 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया गया है। 10% वार्षिक दर, ब्याज की दर दे दी 10%, समय दे दिया कितना, 2 साल, मूलधन दे दिया 300 रुपए। चलिएगा, तो 300 रुपए पर पहले साल निकालेंगे। ये जो 10% है पहले साल कितना हो जाएगा, 30 रुपए लगेगा पहले साल। अब दूसरे साल की अगर मैं बात करूं, दूसरे साल ये 10% 300 पर भी लगेगा, 30 पर भी। 300 का 10% तो कितना हो जाएगा, 30, और 30 का 10% कितना हो जाएगा, 3। तो 30 और 30 60 और 3 कितना हो जाएगा, 63 रुपए हो जाएगा। तो कौन सा आंसर सही होगा, ऑप्शन डी इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा मेरे भाई। भाई अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, समझ आया, तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जो स्टूडेंट्स चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले मेरे भाई। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।